भारत पर आतंकी हमला हुआ, हम अपने तरीके से अपनी शर्तों पर जवाब देंगे। जब चांद रात में छिपा था और पूरी दुनिया सो रही थी, तब भारत की वायुसेना आसमान चीरती हुई पाकिस्तान की सीमा में घुसी और जो हुआ वो आज भी पाकिस्तानी रडार नहीं समझ पाए हैं। नाम था ऑपरेशन सिंदूर, एक ऐसा मिशन जिसने पाकिस्तान के न्यूक्लियर सपनों की चिता जला दी। पर अचानक सीज फायर क्यों हो गया? अमेरिका बीच में क्यों कूदा? पाकिस्तान न्यूक्लियर बम की धमकी देकर अब खुद डर से कांप क्यों रहा है? क्या भारत ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर बंकर उड़ा दिए हैं? क्या किराना हिल्स में रेडिएशन फैल रहा है? क्या ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को झकझोर कर रख दिया है? नमस्कार, मैं हूं रितिका यादव और आपका स्वागत है हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो सारी बातें, डोनाल्ड ट्रंप की इज्जत से लेकर नरेंद्र मोदी की चालाकी तक। बैठ जाइए आराम से, क्योंकि आज की कहानी बहुत बड़ी है और पूरी तरह से अनफिल्टर्ड है। अचानक सीज फायर क्यों और अमेरिका क्यों घबरा गया? जब पाकिस्तान सीज फायर की बात करता है तो सवाल उठता है क्यों? आखिर ऐसा क्या हो गया कि पाकिस्तान अचानक पीछे हट गया? अटकलें ये भी लग रही हैं कि भारत ने किराना हिल्स जैसे संवेदनशील न्यूक्लियर जोन के बेहद नजदीक हमला कर दिया। सरगोदा एयरबेस की भी चर्चा है, जहां पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर हथियार और F-16 लड़ाकू विमान रखता है। सवाल उठता है कि क्या भारत ने सरगोदा एयरबेस की रनवे उड़ा दी? क्या अब पाकिस्तान का F-16 उड़ ही नहीं सकता? और अब आप समझिए अमेरिका क्यों कूद पड़ा। क्योंकि वहां मौजूद F-16 भारत ने उड़ा दिए तो अमेरिका की साख मिट्टी में मिल जाती। अब देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या चाल चली। आप सोचिए, स्ट्रैटेजिकली नरेंद्र मोदी क्या शानदार काम करते हैं। आप ये देखिए, पहले उन्होंने एक पावरफुल स्पीच दी, देश का मोराल बढ़ाया। आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, इसलिए भारत ने आतंक के ये हेडक्वार्टर्स उजाड़ दिए। भारत के इन हमलों में 100 से अधिक खूंखार आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा गया है। आतंक के बहुत सारे आका बीते 2.5-3 दशकों से खुलेआम पाकिस्तान में घूम रहे थे, जो भारत के खिलाफ साजिशें करते थे। उन्हें भारत ने एक झटके में खत्म कर दिया। उन्होंने पाकिस्तान को क्लियर कह दिया कि भाई हम यहीं से अभी पॉज कर रहे हैं, यहीं से मारना शुरू करेंगे। पीएम मोदी ने पाकिस्तान को साफ साफ बोल दिया कि कोई न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं चलेगा, तुम्हारे घर में घुस के मारेंगे। और ये बात मरियम शरीफ तक तो पहुंची गई होगी, जो कहती है कि न्यूक्लियर बम है हमारे पास, भारत कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद वो सीधे आदमपुर एयरबेस पहुंचे, वहीं जहां पाकिस्तान ने दावा किया था कि उन्होंने हमला करके उसे तबाह कर दिया है। लेकिन मोदी जी ने क्या किया? एक तस्वीर में पूरी दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान कितना बड़ा झूठा है। पीएम के पीछे खड़ा S-400 मिसाइल सिस्टम पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश कर रहा था। पीएम मोदी ने वहां ऑफिसर्स और सैनिकों का जोश हाई किया। अब फिर कोई टेरर अटैक हुआ तो भारत जवाब देगा, पक्का जवाब देगा। ये हमने सर्जिकल स्ट्राइक के समय देखा है, एयर स्ट्राइक के समय देखा है, और अब तो ऑपरेशन सिंदूर भारत का न्यू नॉर्मल है। यानी एक तीर दो निशाने। देशवासियों का मनोबल बढ़ाया, पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेनकाब कर दिया।
पीएम के एक विजिट ने दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान कितना झूठा छिछोरा देश है, ये देख लो। इससे बड़ा सबूत और क्या था कि पीएम मोदी जवानों के बीच, पायलट्स के बीच हंस रहे थे, सबका जोश हाई था, और उधर पाकिस्तान में मरियम शरीफ से लेकर व मुनीर अपने घायलों से मिल रहा है, अपने पाकिस्तान के सैनिक जो घायल हुए हैं उनसे मिल रहा है। तो हमारे देश के पीएम की तस्वीर और वहाँ के आर्मी चीफ की तस्वीर, दोनों में आपको तस्वीर क्लियर हो जाती है कि कौन जीता कौन हारा। इधर पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने दावा किया कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राफेल सहित 5 भारतीय विमानों को गिरा दिया, और सबूत ये सोशल मीडिया पर चल रहा है। मतलब हद है, अब सोशल मीडिया ही उनका डिफेंस एनालिस्ट बन गया है। पाकिस्तान के ही लोग अब उसका मजाक बना रहे हैं, फेक विक्ट्री ट्रेंड कर रहा है। अब आते हैं सबसे संवेदनशील मुद्दे पर, न्यूक्लियर धमाका। किराना हिल्स में पाकिस्तान के परमाणु हथियार छिपे होने की बात बहुत पहले से चल रही है। अब अचानक उस इलाके में भूकंप जैसे झटके, रेडिएशन की खबरें और चुप्पी क्या संकेत दे रही हैं? स्पेकुलेशन है कि भारत ने उन बंकरों के बेहद पास बम गिराया, और यही वजह है कि पाकिस्तान अब डर से कांप रहा है, क्योंकि न्यूक्लियर हथियार अब बोझ बन चुके हैं। बहुत कम लोग बात करते हैं नूर खान चकलाला एयरबेस की, पर सच जानिए, इसी बेस के पास है स्ट्रैटेजिक प्लान्स डिवीजन, जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की रीढ़ है। यहीं से हमलों की रणनीति बनती है, परमाणु मिसाइल लॉन्च की प्लानिंग होती है, और सूत्रों की माने तो भारत ने वहां भी जबरदस्त धमाका किया। मतलब साफ है, भारत ने पाकिस्तान के सिर्फ हथियार नहीं, कमांड स्ट्रक्चर भी तोड़ दिए। पाकिस्तान की सेना, सरकार और मीडिया एकदम शांत, कोई फुटेज, कोई बयान नहीं। डर इतना लगा कि पाकिस्तान ने खुद ही अमेरिका के सामने सीज फायर की गुहार लगाई। अब देखिए इस ऑपरेशन के इंटरनेशनल असर। चीन के डिफेंस कंपनियों के शेयर गिर रहे हैं, क्योंकि जब भारत ने चीनी एयर डिफेंस और F-16 को हवा में उड़ा दिया तो दुनिया को समझ आ गया भारत कोई छोटा खिलाड़ी नहीं। अमेरिका तक हिल गया है, क्योंकि उनके बनाए विमान भारत ने बेकार कर दिए। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक जवाबी हमला नहीं था, ये एक ग्लोबल मैसेज था। भारत किसी भी न्यूक्लियर पावर को रोक सकता है। भारत की सेना सिर्फ हमला नहीं करती, वो गेम पलट देती है। और सबसे बड़ी बात, मोदी जी ने एक विजिट से पाकिस्तान की हर साजिश की पोल खोल दी। ये है आज का भारत, जो चुप नहीं रहेगा और आतंकियों के घर में घुस के मारेगा। अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई हो तो बने रहें हमारे साथ, क्योंकि खबर के हर चौराहे पर पोस्टमैन आपको मिलेगा सत्य के संदेश के साथ। जय हिंद, जय भारत।